जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का 15वां भाग सुनने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण ने सोहे सेवा कर तीनों वर्णन की, छत्री नहीं सोहे हाथ जोड़े खड़ो जंग में। विद्वान सोहे जो भूषण सजावे अंग, सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में। दान बिन धनी साहूकार हूँ न सोहे ऐसे, काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में। जल बिन धन नहीं सोहे आकाश ऐसे, मानुष ने सोहे बिन नहाए नाम गंग में। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूँगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंघा भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई और वह संग्राम भूमि में पड़ा था, तब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि मेरा यह कार्य दुर्योधन को अच्छा लगेगा, द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सिर काट कर ले गया, दुर्योधन के सामने रख दिए। लेकिन इस घृणित कार्य से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। अश्वत्थामा से बोला, रे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। बहुत पसारा मत करो करी थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। उधर पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी के विलाप को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काटकर अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को शांति करूंगा। उधर भयभीत अश्वत्थामा जब भागते भागते थक गया, तब अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाता है यह न जानते हुए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को आया देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, आप ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। किए दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी हैं, तेरी भक्ति हमने न जानी है। किए जग में पाप घनेरे हैं, किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मेरे तुम ही हो ए आस सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरे डोले भंवर में नैया, स्वामी बन जाओ आप खिवैया। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे स्वामी, यह तेज कहाँ से आ रहा है? कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम पवर्गोस्मि संस्रते। श्री भगवान कहने लगे, वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मशस्त्र प्रदर्शितं, नैवाशो वेद संहारम प्राणवाध उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है। वह इसे वापस करना नहीं जानता, फिर भी प्राण बाधा उपस्थित होने पर इसे छोड़ दिया है। तुम इसे लौटाना जानते हो, अतः अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस लौटा दो। अर्जुन ने ऐसा ही करके भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांधकर शिविर की तरफ ले चला। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे मार दूंगा, क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि वैसे तो मत्तम प्रमत्त मुन्मत्तं सुप्तं वालं श्रियं जडं
प्रपन्नम विरधम भीतम नैरिपुहंती धर्मवितः। क्योंकि शराब पीकर मतवाले असावधान ग्रहादिक दोषों से ग्रसित सोए हुए बालक, स्त्री, उद्यम न करने वाले, शरणागत व रथ विहीन और भयभीत हुए शत्रु को धार्मिक लोग नहीं मारते, लेकिन इसने तो सोए हुए बालकों को मार करके जघन्य अपराध किया है। तुरंत इसको मार दो। अर्जुन ने आतताई पुत्र को वहीं न मार करके शिविर में ले जाकर द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा उसके बच्चों की हत्या करने वाला गुरु पुत्र महारथी अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ नीचे की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम मेघ ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण साक्षात गुरु है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिसकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी, यह उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी, गौतम की पुत्री और पतिव्रता कृपी रोती ना फिरे, अतः तुम इसे तुरंत छोड़ दो। द्रौपदी की बात का युधिष्ठिर महाराज ने अनुमोदन कर दिया। भीम बोले, सुप्त बालकों के हत्यारे का वध उचित है। श्री कृष्ण ने भीम का समर्थन कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने भीम का समर्थन कर दिया। मारोदीर्दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम व्रतवत्सार्ता रोदिभ्य श्रुमोघी मोह। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय जान करके उसके मस्तक में से मणि निकाल करके और बाल काट करके शिविर से निकाल दिया, क्योंकि बाल काटना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वध के बराबर है। दैहिक वध शास्त्र संगत नहीं है। वपनम द्रवणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एक ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिक। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अपमान। तदंतर सबने बालकों का दाह संस्कार किया और युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठा करके अश्वमेघ यज्ञ करा करके सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही थे कि उत्तरा रोती हुई दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नाग्यम नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगी, मेरी रक्षा करो। मेरा भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। दीन दयाल विरद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, यह अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे, पर मेरे गर्भ का नाश न हो। सूत जी कहने लगे, अपघार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः। उत्तरा के ऐसे विभल वचन को सुनकर भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संघान किया है। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा की तथा पांडवों की संतान की रक्षा के लिए अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अब उसके गर्भ की रक्षा की। क्यों न हो, पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्वपायेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में लिखा है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सखा भाव मैत्री भाव कैसा होगा। विश्वासो ह्यमो योर्मध्ये तयोर्मध्यस्ति सौहृदं यस्मिन्नवस्ति विश्वासः तस्मै मैत्री संभवा। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने को रथ में बैठे ही थे कि कुंती उसके पास आकर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आयु में मुझसे छोटे हो, संबंधी भी हो,
ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं और विलक्षण कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही अवतार हुआ है। आप साक्षात ईश्वर हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए, तो हम जैसे अल्प बुद्धि जीव आपकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजे नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। जय श्री कृष्ण। भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।